बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुश्ताक खरल और इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिकल साइंस के चंद इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पे हम वीडियो तैयार कर रहे हैं। और आज की वीडियो इस लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है कि इसमें पाकिस्तान का बड़ा मेजर रोल रहा है। तो दो ऐसी मूवमेंट्स हैं जिनके हवाले से स्टूडेंट्स अक्सर क्वेश्चन करते हैं। एक है सीटो और सेंटो। बाज़ स्टूडेंट्स इन दोनों को मिक्स भी कर देते हैं और बाज़ इसके कंसेप्ट्स को क्लियर नहीं समझ सकते। तो एक चीज़ ध्यान में रख लें कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होती है तो दुनिया दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है। एक तरफ यूएसए और दूसरी तरफ यूएसएसआर। यूएसए वेस्टर्न ब्लॉक पे अपना कंट्रोल संभालता है और यूएसएसआर जो है वो ईस्टर्न ब्लॉक पे। इसी दौरान यूएसए तीन किस्म के मिलिट्री अलायंस बनाता है। सबसे पहला जो अलायंस है वो 1949 के अंदर नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद 1954 के अंदर एक और इत्तेहाद बनता है जो कोशिश उनकी होती है कि ईस्ट एशिया के जो कंट्रीज़ हैं उन पे अपना होल्ड कायम किया जाए और वहाँ पर कम्युनिज़म को फैलने से रोका जाए। तो वो सीटो एक एग्रीमेंट साइन होता है 8 ममालिक के दरमियान, थाईलैंड के जो दारुल-हुकूमत है बैंकॉक के अंदर। तो इस सीटो जो SEATO के नाम से मशहूर है, इसमें साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है। और इसमें जो 8 ममालिक हैं, इनमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, थाईलैंड, फिलीपींस, पाकिस्तान, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स और फ्रांस शामिल हैं। तो ये 8 ममालिक का मिलिट्री अलायंस था जिनका बुनियादी मकसद, एक दफ़ा फिर आपको बता रहे हैं कि कम्युनिज़म को काउंटर करना था दुनिया में ताकि कम्युनिज़म ज़्यादा ना फैल सके। इसके एक साल बाद दूसरा जो एग्रीमेंट साइन होता है वो सेंटो होता है। सेंटो CENTO है, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसको मीटो के नाम से भी याद किया जाता है, मिडल ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और इसका तीसरा नाम बगदाद पैक्ट भी है। इसमें जो ममालिक थे, इसमें पाकिस्तान, ईरान, इराक, तुर्की और बरतानिया। इसमें बाद में बगदाद, सकूत बगदाद के बाद जो है वो इराक अलहदा हो जाता है। ये भी एक मिलिट्री अलायंस है जो बुनियादी तौर पर इसका साउथ एशिया के जो कंट्रीज़ थे इनमें यूएसए का होल्ड कायम करना था, यहाँ भी कम्युनिज़म को रोकना था। अब हम अगर ये चीज़ देखते हैं कि इनमें पाकिस्तान ने इन दोनों को कब छोड़ा। 1973 में पाकिस्तान ने सीटो से अलहदगी इसलिए इख्तियार की कि जब पाक इंडिया क्राइसिस आया तो इसमें सीटो अपना किरदार अदा करने में नाकाम हो गया और ना ही सीटो ने कोई प्रॉपरली पाकिस्तान की सपोर्ट की। और 1979 के अंदर जो है पाकिस्तान सेंटो से भी अलहदा हो जाता है। बल्कि एक लिहाज से कहा जाए तो सेंटो मुकम्मल तौर पर तहलील हो जाता है, चूँकि ईरान के अंदर जब इनकलाब आता है तो ईरान इससे अलहदगी इख्तियार करता है और पाकिस्तान से अलहदगी इख्तियार करता है और ये एक लिहाज से जो मूवमेंट थी ये ख़त्म हो जाती है, ये एग्रीमेंट ख़त्म हो जाता है। 1977 के अंदर सीटो भी अपने इख्तिताम को पहुंचता है। तो ये दो बड़े मिलिट्री अलायंस, इससे पहले जो अलायंस था नेटो था वो आज भी कायम है, लेकिन सीटो और सेंटो दोनों इस वक्त अपना वजूद ख़त्म कर चुके हैं। तो उम्मीद है आपको ये हमारी वीडियो पसंद आएगी, जिसमें हमने कोशिश की है कि आप लोगों को सीटो और सेंटो का फ़र्क और सीटो और सेंटो के अंदर कौन कौन से ममालिक शामिल हैं, कब ये मुआहदे साइन हुए, पाकिस्तान कब इन मुआहदों से अलहदा हुआ और ये मुआहदे कब ख़त्म हुए। इनमें आपको दारुल-हुकूमत, थाईलैंड के दारुल-हुकूमत बैंकॉक में सीटो की बुनियाद रखी गई और अंकारा के अंदर जो है तुर्की के शहर अंकारा में सेंटो का हेडक्वार्टर कायम है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दोस्तों को इनवाइट करें हमारे चैनल पे आने की। वस्सलाम।